का नाबुदु व इय्याका नस्तईन। निभा रही हूँ रस्में शबीरी, निभा रही हूँ रस्में शबीरी, न कूफियों से तवक्का न डर किसी यजीद का है। सर आज यहाँ पर बात हो रही है बजट की, तो मैं बजट पे जब बात हो रही है जहां पंजाब दी मां की बहुत तारीफें हो रही हैं और यहाँ पर आपको हर तबके की चीखें भी सुनाई दे रही होंगी, इस ऐवान के बाहर मैंने टीचर्स को, किसानों को, वुकला को और डॉक्टर्स को, किसानों को मार खाते हुए देखा है। जब बजट की बात हो ही रही है तो मैं अपने हलके के हवाले से सबसे पहले बात करूंगी। सर मेरे हलका पीपी 260 में इमरान खान कैदी नंबर 804 के सुनहरी और तारीखी अदवार में तरक्याती इतने काम हुए कि सड़कें बन गई वहां पर, लेकिन मैंने यहाँ पर वजीर आला को भी, पंजाब दी मां को भी और यहाँ पर हमारे मिनिस्टर एजुकेशन बैठे थे, मैंने उनको भी पिछले बजट सेशन के ऊपर दावत दी थी कि आप मेरे हलका में जरूर आए। आज भी वहां दोहरे जालियत के वो सारे आपको अक्स दिखाई देंगे। वहां पर आज भी नहरों के ऊपर छोटे से पुल डाले हुए हैं खजूर के दरख्तों के, जहां पर पूरी बस्तियों का निजाम जिंदगी चलता है। वहां से जनाजे भी लेके आए जाते हैं और वहां पर जब आप जाएंगे तो पूरी पूरी बस्तियों में अब इस दौर में भी बिजली नहीं है। वहां जब मैं जाती हूं तो मेरी हिम्मत जवाब दे जाती है, लेकिन वहां के लोग मुझे हौसला देते हैं कि बुरा वक्त है, कोई बात नहीं, अच्छा वक्त भी आएगा। लेकिन जब आपने असेंबली में जाना है तो आपने सिर्फ एक बात करनी है कि आपने दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना था, आप अपने मुल्क के बच्चों को पढ़ाएं, आप अपने बच्चों को पढ़ाएं और आप आके मेरे स्कूल को, मेरे हलका को विजिट करें। वहां पर छोटी छोटी बच्चियां 2-2, 3-3 किलोमीटर का फासला तय करके सिर्फ प्राइमरी स्कूल में पढ़ने के लिए जाती हैं। वहां पर पढ़ाई के लिए मैं समझती हूँ कि आप 40 साल हो गए स्कूल अपग्रेड नहीं हुए। मैं इनको दावत देती हूँ और इनको मैं चैलेंज करती हूँ, आप मेरे हलका में आए और हलके के लोगों के मसाइल देखें। पानी के लिए वो तरसते हैं, टूटी फूटी रोड्स के ऊपर, सड़कों के ऊपर, जहां आपका दायां गुर्दा बाएं में और बायां गुर्दा दाएं में जा लगता है, उन सोलिंग्स के ऊपर वो बच्चे चल के अपने स्कूलों में जाते हैं। और यहाँ पर आज मैं एक और भी बात करूंगी क्योंकि मैं खुद खातून हूं और जो हमारी पंजाब दी मां जो खवातीन को हमेशा अपनी रेड लाइन कहती हैं, तो मैं यहाँ पर एक जरूर बात करूंगी कि वुमेन डेवलपमेंट में अगर इन्होंने बजट रखा इसके ऊपर, तो देखिए खवातीन की तरक्की के लिए या खवातीन की फलाह के लिए क्या काम होगा। पिछले साल 1 अरब 97 करोड़ में से सिर्फ 83 करोड़ खर्च हुए, जो कि सिर्फ 42% बनता है। ये रेड लाइन है। इस साल सिर्फ 1 अरब 72 करोड़ रखा गया। क्या औरतें इस पंजाब पाकिस्तान की आबादी की मतलब लिहाज से 51% हैं, तो क्या खवातीन का सिर्फ यही हक बनता है? वुमेन डेवलपमेंट ये पढ़ा है जी, जब उन्होंने बेवा खवातीन के लिए सिर्फ 10 साल की वो पेंशन ले सकती हैं। आप बेवा खवातीन के साथ इतना जुल्म, और डेवलपमेंट खवातीन की और क्या होनी है कि सिर्फ यहाँ पर बुशरा बीबी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, सनम जावेद को पकड़ के अंदर कर दो क्योंकि वो नजरियाती हैं, वो किसी तहरीक को सपोर्ट करती हैं, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करती हैं। और सर नौजवानों को हमने रोजगार देना था, ये तरक्की याफ्ता पंजाब में नौजवानों को रोजगार देना था। मुझे दुख होता है कि हमारे नौजवान झाड़ू उठाए फिरते हैं और सफाइयां करते फिरते हैं। तरक्की याफ्ता पता नहीं किस पंजाब की हमें बात सुनाई जाती है। मैं अपने नौजवानों को देखती हूं और सर सुथरा पंजाब में आलाइशें उठाने पे 30 अरब रुपए खर्च हुए हैं। हैरान कुन बात है कि जानवर तो 10 अरब के और आलाइशें 30 अरब उठाने के। सुथरा पंजाब में नौजवानों को सिर्फ कचरा उठाने के ऊपर लगा दिया गया। ये हम तरक्की कर रहे हैं, ये हमारा साफ सुथरा और तरक्की याफ्ता जो है, तरक्की करता हमारा पंजाब है। सर इसमें और मैं ये कहना चाहूंगी कि नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम करने थे। मेरे हलका में आज भी आप आके देखें तो बेरोजगारी है, किसान रो रहा है, टीचर्स रो रहे हैं। आपने तरक्याती वहां काम क्या करवाने के खवत वहां पर नौजवानों को यह सजा दी जाती है कि अगर वो सच बोले, अगर वो किसी तहरीक को सपोर्ट करते हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, तो उनके घरों में पुलिस दंदनाती पहुंचती है, उनकी जबान बंदी के लिए उनके ऊपर FIR दर्ज की जाती है, झूठी FIR। आपने देखा होगा कि मैं 16 को यहां पर इजलास में मौजूद थी,
لیکن میرے اوپر اور میرے جو ورکرز ہیں ان کے اوپر ایک جھوٹی FIR درج کی گئی وہاں پر. جب میں نے اس چیز کا احساس دلایا کہ میں وہاں پر موجود تھی تو پولیس نے فوراً سے نا چلاکی کرتے ہوئے 15 کی ڈیٹ ڈال دی, اور خوش قسمتی سے 15 کو بھی میں یہاں پر موجود تھی. میرے 4 ورکرز جو کراچی بیٹھے تھے اور ایک یہاں لاہور میں موجود تھا, ان کے اوپر بھی FIR تھی. یہ نوجوانوں کو ترقی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے جناب اسپیکر. اور میں یہاں پر حیران ہوتی ہوں کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ عثمان بزدار کے دور میں یہ ہوا, عثمان بزدار کے دور میں یہ ہوا, میرے حلقے میں تو اس وقت میں پھر بھی کچھ نہ کچھ کام ہوئے تھے. لیکن پلیز تو لیکن آج میں دیکھتی ہوں کہ پنجاب دی ماں کے دور میں وہاں پر کوئی بھی کام ترقیاتی نہیں ہوا, صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے عمران خان کو ووٹ دیا, انہوں نے قیدی نمبر 804 کو ووٹ دیا. سر میں ایک شعر کے ساتھ اس کا اپنی اسپیچ کا اختتام کروں گی, کیونکہ میرے جو باقی ساتھی بیٹھے ہیں انہوں نے بھی میری طرح بہت انتظار کیا ہے. یہاں پر ایک چیز میں آپ کو یہ بھی سناؤں گی کہ یہاں ترقی کرتا پنجاب میں میرے حلقہ PP 260 سردار گڑھ میں ایک نوجوان نے خودکشی کی, کیونکہ اپنے بچوں کو بھی اس نے گندم میں رکھنے والی گولیاں کھلائیں اور خود بھی, کیونکہ وہ اپنے بچوں کو عید کے کپڑے نہ دلا سکا. مہنگائی بے روزگاری سے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. تو یہ CM صاحبہ کو بتائیں کہ آپ کا ترقی کرتا پنجاب یہ ہے اور یہاں پر نوجوانوں کی یہ حالت ہے. میں اپنے ایک شعر کے ساتھ اپنی سپیچ کا اختتام کروں گی. یہاں پر مجھے وہ مار کر خوش ہے, مجھے وہ مار کر خوش ہے کہ سارا راج اس پر ہے, مجھے وہ مار کے خوش ہے کہ سارا راج اس پر ہے, یقیناً کل ہے میرا بے شک آج اس پر ہے. اسے ضد تھی جھکاؤ سر, اسے ضد تھی جھکاؤ سر, تبھی دستار بخشوں گا, میں اپنا سر بچا لایا, محل اور تاج اس پر ہے. عمران خان زندہ باد, پاکستان پائندہ.